हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 18वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। फिर सिलेक्टर्स में एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करना है, इन सभी को हम सीखेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीएसएस सेलेक्टर्स होता क्या है। देखिए, किसी भी वेब पेज पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, टेबल हो, लिस्ट हो, फोटो हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, उनको हमको जब स्टाइल करना होता है तो हम सीएसएस का यूज़ करते हैं। तो सीएसएस आप किस एलिमेंट पे लगाना चाहते हैं, उस एलिमेंट को पहले सीएसएस भाषा में सेलेक्ट करना होता है। और एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए ही हम सीएसएस में सेलेक्टर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सीएसएस भाषा में सेलेक्टर्स क्या होते हैं? एचटीएमएल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। आप कौन से एलिमेंट को स्टाइल करने जा रहे हैं, कौन से एलिमेंट को आप डेकोरेट करना चाहते हैं, सीएसएस का नियम लगाना चाहते हैं, वो सभी नियम लगाने से पहले एचटीएमएल एलिमेंट को चुनना होता है, सेलेक्ट करना होता है। इसीलिए हम सेलेक्टर्स का उपयोग करते हैं। सीएसएस के रूल को लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह है। आप यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्टर लिखते हैं। सेलेक्टर में जैसे यहाँ पे लिखा है पी एक सेलेक्टर है। पी सेलेक्टर क्या कर रहा है? एचटीएमएल फाइल के जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट हैं उन सभी को सेलेक्ट कर रहा है। फिर कर्ली ब्रेसेस का उपयोग किया जाता है एक ब्लॉक बनाने के लिए। ब्लॉक के अंदर हम सीएसएस के डिक्लेरेशन को लिखते हैं। सीएसएस डिक्लेरेशन में दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी का नाम और प्रॉपर्टी की वैल्यू। उस एलिमेंट पर किस प्रॉपर्टी को किस वैल्यू के साथ लगाना है वो आपको सीएसएस डिक्लेरेशन से ही सेट करना होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कलर एक प्रॉपर्टी का नाम है और रेड उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट होंगे उन सभी का जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड किया जा रहा है इस सीएसएस के नियम द्वारा। ठीक है, सीएसएस में कई प्रकार के सिलेक्टर होते हैं, उन सभी को में हम इस वीडियो में सिर्फ कुछ को समझेंगे, जिसमें से सबसे पहला है यूनिवर्सल सेलेक्टर। देखिए, यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम एक एस्टेरिक सिंबल से दर्शाते हैं और ये सिंबल सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो HTML वाली फाइल है उसमें पैराग्राफ भी है, उसमें हेडिंग भी है और उसमें फोटो भी है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट हो, सभी को सेलेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। और इस चिन्ह को आप उस सेलेक्टर के स्थान पर ही लगाएंगे जो सीएसएस के नियम में सेलेक्टर को हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्टर के स्थान पर ही आपको वो यूनिवर्सल सेलेक्टर का चिन्ह इस्तेमाल करना है। कोड में देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिए। नोटपैड प्लस प्लस ओपन करने के बाद आप पहले कुछ HTML एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए अपने वेब पेज पे। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट जोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं एक हेडिंग भी जोड़ देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये एक पैराग्राफ और एक हेडिंग, दो एलिमेंट्स हैं हमारे वेब पेज पे। इसका अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो व्यू मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। तो ये आउटपुट है उस वेब पेज का। अब हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर से इन दोनों एलिमेंट्स को, क्योंकि वेब पेज पे दो ही एलिमेंट हैं, तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर के द्वारा। क्योंकि यूनिवर्सल सेलेक्टर सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है जितने भी एलिमेंट्स आपके वेब पेज पे होते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल सीएसएस को लिखने के लिए हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल टैग के अंदर आपको सेलेक्टर सबसे पहले लिखना होता है। तो सेलेक्टर का जो निशान है वो एक स्टार होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर का। फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। करली ब्रैकेट के अंदर आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। मान लेते हैं प्रॉपर्टी है हमारा कलर, और कलर की वैल्यू मान लेते हैं, सेट कर देते हैं रेड पे। तो ये जो सेलेक्टर है ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ये बॉडी टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको सेलेक्ट कर लेगा।
और सबको सेलेक्ट करने के बाद सारे कंटेंट का कलर रेड कलर हो जाएगा। वेब पेज को फाइल को सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों एलिमेंट का जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो गया है। अब हम समझते हैं एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। देखिए, एलिमेंट सेलेक्टर का दूसरा नाम है टाइप सेलेक्टर। तो ये एक जैसे एलिमेंट्स को या एक जैसे टाइप वाले एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है, और इसकी जो पहचान है वो ये होती है कि आपको उस टैग का नाम लिख के उस सेलेक्टर का उपयोग करना होता है। तो ये सेलेक्टर क्या करता है, सभी एलिमेंट्स को उनके नाम द्वारा या उनके टैग के नाम द्वारा सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो आप अगर अपने वेब पेज के अंदर जितने पैराग्राफ लिखे हैं या जितने हेडिंग लिखे हैं या जितने फ़ोटो लगा के रखे हैं, उन सभी को सेलेक्ट करने के लिए एक जैसे सभी को, यानी सारे पैराग्राफ हों, सारे हेडिंग हो या सारे इमेजेस हों, एक जैसे सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए एलिमेंट सेलेक्टर का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके वेब पेज में 10 फ़ोटो लगे हुए हैं और आप उन 10 फ़ोटो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उस फ़ोटो वाले टैग का नाम लिख दीजिए, फिर वो सभी फ़ोटो एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप उन सभी फ़ोटो पर एक साथ जो भी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं सीएसएस का, आप लगा सकते हैं। या आप सभी पैराग्राफ को एक जैसा बनाना चाहते हैं, तो आप पैराग्राफ वाले टैग का नाम लिख दीजिए, तो सारे पैराग्राफ एक साथ ही सेलेक्ट हो जाएंगे। कोड में करके देखते हैं इसको कैसे करना है। तो अब यहाँ पे इस जो पैराग्राफ टैग है, इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, और हेडिंग के बाद में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, एक बार और वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। ये आउटपुट है। इस समय आप देख पा रहे होंगे कि पैराग्राफ और हेडिंग दोनों इस समय एक साथ सेलेक्ट हुआ है। अब इस यूनिवर्सल वाले सिलेक्टर के स्थान पर आपको किसी एलिमेंट का नाम रख देना है, उसके टैग का नाम। तो अगर आप H1 सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ ये H1 वाला एलिमेंट ही सेलेक्ट होगा। फाइल को सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए, आप यहाँ पे सिर्फ हेडिंग का कलर ही रेड हुआ है। अगर आप सारे पैराग्राफ को एक जैसा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ वाले टैग का नाम लिख दीजिए, तो आप सभी पैराग्राफ पे ये सीएसएस का नियम लागू होगा। फाइल को सेव कर दीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी पैराग्राफ हैं सब एक जैसे हो गए हैं। अब हम समझते हैं ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है। देखिए, ग्रुप सेलेक्टर का काम ये होता है कि आप कई सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं मैं हमारे पास एक पैराग्राफ है, मान लेते हैं हमारे पास पैराग्राफ एलिमेंट है और उस पैराग्राफ का हमको कलर सेट करना है रेड। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जितने हमारे पास हेडिंग है वो उन सभी का कलर भी हो जाए रेड। हमको पैराग्राफ को भी रेड कलर में करना है और हेडिंग को भी रेड कलर में करना है। तो हम इसको 2 बार क्यों लिखें अपने सीएसएस में। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए, चूंकि एक ही सीएसएस के रूल दोनों के लिए हैं, यानी दोनों के सीएसएस रूल सेम है, तो आप इनके सेलेक्टर्स को एक साथ लिख सकते हैं। जो भी रूल आपको लिखना है वो आप इनके ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो अब इस पैराग्राफ और इस हेडिंग पर एक साथ ये प्रॉपर्टीज लागू होंगे। तो बस आपको करना क्या है, आपको एक कॉमा लगाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक कॉमा लगाना है एलिमेंट्स के बीच में। ये 2 से ज़्यादा हैं तो उन सभी एलिमेंट्स पे एक जैसा ही नियम लागू होगा। इसको देखते हैं कोड में कैसे करना है। अब जैसे मान लेते हैं हमने पैराग्राफ का कलर रेड कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं हमारा हेडिंग भी रेड कलर में रहे, तो आपको अलग से ये H1 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी और फिर उसकी वैल्यू सेट कर देना है रेड। ठीक है, फाइल को सेव कर दीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पैराग्राफ है और ये जो हेडिंग है दोनों रेड कलर में हो गया है। अब अगर हम अलग अलग कोड लिखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करके, तो हमको लाइन ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। आप इनको क्या करिए, चूँकि सीएसएस दोनों का सेम है, तो आप इस सेलेक्टर को यहाँ से हटा के इसी के बगल में रख दीजिए एक कॉमा के साथ। अब ये जो प्रॉपर्टी है कलर रेड, ये पैराग्राफ पर भी लागू होगा और पहले हेडिंग पर भी लागू होगा। इस वाले कोड को आप हटा दीजिए, फाइल सेव कर दीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, तो सेम आउटपुट आप देख पा रहे होंगे उसका भी। अब आपको यहाँ पे कम लाइन लिखना पड़ेगा कोड का। अगर कोई दूसरी हेडिंग है, मान लेते हैं लेवल 2 की हेडिंग है ये, इस पर वो नियम लागू नहीं होगा क्योंकि आपने सिर्फ पैराग्राफ और लेवल 1 वाले हेडिंग को सेलेक्ट किया है। फाइल सेव करके वेब पेज रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, तो ये दूसरी हेडिंग है, ये पहली हेडिंग है और ये 3 पैराग्राफ हैं। तो तीनों पैराग्राफ
और ये पहली हेडिंग एक जैसी है क्योंकि आपने ग्रुप सेलेक्टर से दोनों को एक साथ लिखा हुआ है, और दूसरी वाली हेडिंग में आपने कोई नियम नहीं लगाया है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जिस कलर में होता है उसी कलर में आपको दिखेगा। तीनों में अंतर एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यूनिवर्सल सेलेक्टर आप तब इस्तेमाल करिए जब आपको सभी एलिमेंट्स पर एक नियम लागू करना है, ठीक है? एलिमेंट या टाइप सेलेक्टर आप तब यूज़ करिए जब आपको सेम टाइप के एलिमेंट्स पर लागू करना है, ठीक है? सेम टाइप के एलिमेंट्स का मतलब एक ही जैसे पैराग्राफ हैं, एक ही जैसे हेडिंग है, एक ही जैसे लिस्ट हैं, टेबल हैं, तो एक जैसी चीज़ों के लिए होता है, और इसमें सिर्फ आपको टैग का नाम लिखना होता है। और ग्रुप सेलेक्टर में आप कई सारे एलिमेंट्स को अलग-अलग जो आप लिखते हैं, उनको एक साथ इकट्ठा रख सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके। जैसे आप पैराग्राफ और इमेज को एक जैसा स्टाइल करना चाहते हैं, तो पैराग्राफ एलिमेंट और इमेज एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाना है, तो ये एक सेलेक्टर बन गया, ठीक है? इस सेलेक्टर का नाम है ग्रुप सेलेक्टर, और अब आपको जो भी प्रॉपर्टी वैल्यूज़ लगाने हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का आप वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।